आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, क्या आप किसी ऐसे विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं काफी समय से, जिन प्रार्थनाओं का जवाब आपको नहीं मिला है? जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का जवाब देंगे, लेकिन उन जवाबों को आप प्राप्त नहीं कर पा रहे। कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है, हम जब प्रार्थना करते हैं हमें जवाब नहीं मिलता है। कई बार जवाब मिलता है, लेकिन कई बार जवाब नहीं मिलता है। आज मैं उसी विषय में बात करने जा रहा हूं। मैं विश्वास करता हूं आप सभी बड़े चाहत के साथ आज इस वचन को सुनेंगे। मेरी आवाज आप तक पहुंचाने का मकसद नहीं है। मैं आज उस खुदाबंद, उस जीवित परमेश्वर का आवाज आप तक पहुंचाना चाहता हूं। परमेश्वर के प्रिय लोग, मैं चाहता हूं कि आप उसे सुने। जिस प्रकार यीशु ने कहा, जिसके कान हो वो सुन ले, आत्मा कलीसिया से क्या कह रही है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रकाशित वाक्य की किताब में भी लिखा है, जिसके कान हो वो सुन ले, परमेश्वर कलीसिया से क्या कह रहा है। अगर आज आप अपने आत्मिक कान को खोल लेते हैं, आत्मिक समझ को खोल लेते हैं, आत्मिक स्तर को बढ़ाकर इस वचन को सुनते हैं, मैं विश्वास के साथ कहता हूं प्रभु आज आपसे बात करने जा रहे हैं। कई बार हमने अपने जीवन में ऐसा अनुभव किया है, हम प्रार्थना करते हैं, 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 इस गीत को गाते हैं, प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। अब प्रार्थना करते हैं, अब प्रार्थना करते हैं और चीजें नहीं बदलती। कई बार आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, आप दुखी हो जाते हैं, आप निराश हो जाते हैं, आपके अंदर वो आशा खत्म हो जाती है और आप ये सोचने लगते हैं कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना नहीं सुनेगा। आप ये सोचने लग जाते हैं मैं अच्छा नहीं हूं। आप ये सोचने लग जाते हैं परमेश्वर उनकी तो प्रार्थना सुनता है, लेकिन मेरी प्रार्थना शायद वो नहीं सुनना चाहता है। आप बहुत कुछ सोचने लगते हैं। आप सोचने लगते हैं कि परमेश्वर मुझसे प्यार नहीं करता है। ऐसे विचारों से, ऐसे ख्यालात से हम घिरे हुए हैं। कई बार मैं भी निराश हुआ हूं। लेकिन ये वचन आज मैं आप तक क्यों लेकर आया हूं? परमेश्वर ने मुझे सिखाया है। प्रेज द लॉर्ड। और मैं चाहता हूं कि आप तक वो बातें पहुंचे जो बात परमेश्वर चाहते हैं। आप समझेंगे आज के वचन के जरिए आपकी प्रार्थना व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप जब परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर उससे मांगते हैं, उससे बोलते हैं, आपका एक एक शब्द व्यर्थ नहीं जाएगा। ये आज मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूं। आज जिस व्यक्ति के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं, इस व्यक्ति ने जितना झेला है हम नहीं झेल पाएंगे। इस व्यक्ति ने जितना सहा है शायद ही कोई सह पाए। परमेश्वर के लोग ऐसे ही परमेश्वर के लोग नहीं होते हैं। परमेश्वर के लोग परिस्थितियों को झेलते हैं, परिस्थितियों से गुजरते हैं, उसके बाद वो परमेश्वर के लोग बनते हैं। आपके लिए और मेरे लिए आसान है बोलना मैं परमेश्वर से प्यार करता हूं, मैं परमेश्वर से प्यार करती हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं कुछ भी कर सकती हूं। ये बोलना बड़ा आसान है, लेकिन जब परिस्थिति में वो हमें डालता है, ऐसे सिचुएशंस में वो हमें डालता है, तब हमें समझ आती है कि मैंने क्या बोला है। समझेगा, जब ऐसे विचारों से हम घिरे होते हैं ना कि प्रभु प्यार नहीं करता है, प्रभु प्रार्थना नहीं सुनता है, सेम ऐसे ही विचारों से घिरे हुए थे इजरायली लोग जब उन्हें मिस्र से परमेश्वर ने आजाद किया था। जब परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र से आजाद किया था, परमेश्वर का सोच उनके लिए कुछ अलग था।
परमेश्वर के पास उनके लिए कुछ अलग योजनाएं थी, अलग विचार थी। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये लोग 400 साल से इंतजार कर पाए, 400 साल इंतजार कर पाए, लेकिन जैसे ही ये परमेश्वर की उपस्थिति में आए, परमेश्वर इनके जीवन में काम करने लगा, ये कुछ समय भी इंतजार नहीं कर पाते थे। परमेश्वर के अद्भुत कामों को देखने के बाद भी ये इंतजार नहीं कर पाते थे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इनको हर एक चीज बहुत जल्दी चाहिए, और जब ये मांगते थे तो वो ही पूरा होना चाहिए मांग। आप समझ रहे हैं, बंधुआई में होते वक्त ये किसी और की मांग पूरी करते थे, लेकिन जब ये स्वतंत्र किए गए, छुटकारे का जीवन परमेश्वर ने दिया, तो अब इनकी मांग ये पूरी हो, ऐसा ही प्रार्थना करते थे। आपको पता है उनके साथ क्या हुआ? जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे आपको पता चलेगा, क्या वो कनान देश में प्रवेश कर पाए? नहीं। इतने लाख लोगों में सिर्फ 2 व्यक्ति कनान देश में प्रवेश कर पाए। कई बार हम सोचते हैं ना, हम ऐसा विचारधारा में जिएंगे और परमेश्वर सह लेगा इस बात को। नहीं, परमेश्वर नहीं सहेगा। आज मैं ऐसे संदर्भ में बात करने जा रहा हूं परमेश्वर के प्रिय लोगों। आज मैं एक ऐसे पॉइंट को मैं टच करने जा रहा हूं जिससे हम में से हर एक व्यक्ति होकर गुजरता है। जिसने सहा है, जिसने परिस्थिति को झेला है, वो ही आपको सही बात बता सकता है। मैं अगर आपको ये कहूं, ये आम आप खाओ जो आम मैं खा रहा हूं, मेरी बात समझिएगा, तो आप खाएंगे और आपको वो स्वाद मिलेगा क्योंकि मैंने खाया है, उसके बाद मैंने आपको दिया है। लेकिन अगर जिस आम के बारे में मुझे पता ही नहीं है, उसके स्वाद के बारे में पता नहीं है, वो अगर मैं आपको बोलूं भैया ये आम खा लीजिए, ये बहुत स्वादिष्ट है, बहुत टेस्टी है, और जब आप उस आम को खाते हैं आपको खट्टा लगता है। मेरी बात समझिए, आप जिस परिस्थिति से होकर हम गुजरे हैं उसी बारे में हम बात कर सकते हैं। और आज मैं इस बारे में क्यों बात कर रहा हूं? क्योंकि मैं इस परिस्थिति से होकर गुजरा हूं। परमेश्वर ने मुझे अनुभव से होकर गुजारा है। परमेश्वर मुझे अनुभव में लेके गया है और मुझे सिखाया है कि जब तू प्रार्थना करता है तो तेरे समय में नहीं, मैं मेरे समय में तेरी प्रार्थना सुनकर उत्तर देने वाला परमेश्वर हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझ रहे? हम जब प्रार्थना करते हैं हम ये कहते हैं प्रभु मेरे समय में तू जवाब दे, लेकिन परमेश्वर कहता है तू प्रार्थना तो कर, लेकिन मैं जवाब मेरे समय में दूंगा, ना कि तेरे समय में। अब आप बताइए, आपको कौन से प्रार्थना के साथ जाना है? आपको कौन से आंसर के साथ जाना है? आपको कौन से रास्ते पर चलना है? जो आपका समय है उस समय पर, या जो परमेश्वर का समय है उस समय पर? आप प्रार्थना करेंगे, आप प्रार्थना करेंगे, आप प्रार्थना करेंगे, क्योंकि आपके पास कोई दूसरा चारा नहीं है। There is no other option। आपके पास कोई दूसरा उपाय नहीं है प्रार्थना के बिना। मेरी बात समझिएगा, आप जिस काम के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना कर रहे हैं, उस काम को पूरा करने के लिए प्रार्थना के अलावा there is no other choice, कोई दूसरा विकल्प नहीं है आपके लिए। आप क्या कर सकते हैं? आप प्रार्थना कर सकते हैं। तो आप परमेश्वर को क्यों बोलते हैं प्रभु मेरे समय में जवाब दे? उसने सब कुछ अपने समय पर अच्छा बनाया है, बनाया था और हमेशा बनाता रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उससे हमारे परामर्श की जरूरत नहीं है, उससे हमारे ऑर्डर्स की जरूरत नहीं है, उससे हमारी सलाह की जरूरत नहीं है। वो जानता है उससे कब क्या करना है। तो हमारी प्रार्थना परमेश्वर पर थोपने वाला प्रार्थना नहीं, हमारी प्रार्थना परमेश्वर की इच्छा जानने वाला प्रार्थना होना चाहिए। अब इस बात को समझ रहे हैं
तो आप जहां पर भी है आप आमीन बोल सकते हैं, आप प्रभु की स्तुति कर सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो। आप जो प्रार्थना कर रहे हैं ना, उस प्रार्थना का जवाब आएगा, लेकिन आपके समय पर नहीं, उसके समय पर। आपके समय के लिए आप इंतजार नहीं कर सकते, लेकिन उसके समय के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। मेरी बात समझिए आप, मेरी बात समझ रहे हैं आप? आपके समय के लिए आपको बहुत जल्दबाजी होगी, प्रभु मुझे अभी कर दे, प्रभु मुझे कल दे दे, परसों दे दे। लेकिन उसके समय के लिए आपको धीरज के साथ इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि वो किसी भी काम को जल्दबाजी नहीं करता है। ये वो शैतान था जो अचानक से हव्वा के पास आता और कहता जल्दी जल्दी खा ले, इस फल को खा ले, ये बहुत टेस्टी है, बहुत अच्छा है, इस फल को जैसे ही तुम खाओगे तुम परमेश्वर के जैसे हो जाओगे, तुम बहुत अच्छे बन जाओगे। जल्दी जल्दी कर बोल रहा था, क्योंकि उसका काम हमेशा जल्दबाजी का काम है। लेकिन हमारा जो परमेश्वर है ना, आराम से काम करता है, आराम से काम करता है। आपकी प्रार्थना में जल्दबाजी है वो जानता है, लेकिन वो अपने आंसर को बड़े आराम से देगा उसके समय पर। तो आज के बाद अपने प्रार्थनाओं को बदलिए, अपने प्रार्थनाओं को ऐसा बनाइए कि आपके समय पर नहीं, परमेश्वर के समय पर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक व्यक्ति के बारे में जब हम बाइबल में पढ़ते हैं, उत्पत्ति 12 अध्याय में, ये व्यक्ति और कोई नहीं, ये व्यक्ति है अब्राहम। इस गीत को गाते हैं आप लोग, अब्राहम का प्रभु। अब्राहम का प्रभु क्यों है? क्यों वो अब्राहम का प्रभु है? क्यों वो आज आपके नाम से नहीं जाना जाता है? विशाल का प्रभु, या बहन किसी और नाम, जिस नाम से आप लोग देख रहे हैं, आप YouTube चैनल को, इस वचन को देख रहे हैं, या किसी और बहन, जो बहन आज इस वचन को सुन रहे हैं, वनिता के प्रभु। आप लोग कमेंट करते हैं ना, मैं आपके सभी के नाम को मैं नहीं जानता हूं, लेकिन जिनके नामों को मैंने देखा है, बहन राजश्री के प्रभु। आप समझ रहे मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? परमेश्वर के प्रिय लोगों, वो आपका भी प्रभु है, लेकिन लोग कब जानेंगे कि वो आपका प्रभु है? अब्राहम के बारे में लोग कैसे जानते हैं कि आज वो खुदाबंद, वो परमेश्वर अब्राहम का प्रभु है? क्योंकि अब्राहम ने कुछ ऐसा किया, अब्राहम ने कुछ ऐसा किया जिसके चलते वो अब्राहम का प्रभु बन गया। 12 अध्याय उसके पहली आयत से जब आप पढ़ना शुरू करते हैं, देखिए, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश, अपने सारे कुटुंबी, अपने माता पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। यहाँ पर एक ऐसा वर्ड यूज किया गया, ऐसा शब्द यूज किया गया, दिखाऊंगा। फ्यूचर की बात है, पता नहीं है, कब दिखाएगा, लेकिन उसने कहा मैं दिखाऊंगा और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। अगेन फ्यूचर की बात है। और तुझे आशीष दूंगा, फिर से फ्यूचर की बात है। और तेरा नाम महान करूंगा, फिर से फ्यूचर की बात है। और तू आशीष का मूल होगा, ये भी फ्यूचर की बात है। अभी के लिए परमेश्वर ने क्या कहा है उसे, प्रेजेंट के लिए, जो तेरे पास है छोड़ दे। क्या आपके लिए आसान होगा ये बात? क्या आपके लिए आसान होगा ये काम कि जो अभी आपके पास है छोड़ दे? फ्यूचर की बात, मैं दूंगा, मैं करूंगा, तू होगा, ये बात, सारी बातें फ्यूचर के लिए। अब्राहम को जो दिख रहा है उसके आंखों के सामने, वो क्या है? उसे छोड़ना है, उसे त्यागना है। क्या त्यागना है? वो सब कुछ, वो जमीन, वो जायदाद, वो घर, वो परिवार, सब कुछ त्यागना है जो उसके पास था, जो उसके पास था। बाइबल में लिखा है वो अपने दास दासियों को भी लेकर गया जब वो वहां से गया है। मतलब अच्छा खासा पैसे वाला बंदा था वो, एक ऐसा व्यक्ति था जो अच्छा खासा उस समय का पैसा वाला व्यक्ति, ठीक है। भेड़ बकरी जो वो लेके जा सकता था, थोड़ा बहुत वो लेकर चला गया, लेकिन जो मूल बातें थी वो छोड़ गया। आज अगर आपसे या मुझसे प्रभु कहे मेरे लिए ये छोड़ दे, आर यू रेडी?
क्या आप तैयार हैं उन बातों को छोड़ने के लिए जो सबसे करीब है आपके दिल के? मे भी शायद वो आपका हैबिट हो सकता है, कुछ ऐसा हैबिट जो आप नहीं छोड़ पा रहे हैं। शायद कुछ ऐसी बातें हो सकती है जिन बातों से आप बहुत प्यार करते हैं, लगाव है आपको। परमेश्वर कह रहा है, क्या तू उसे आज छोड़ सकता है? क्या तू छोड़ सकती है? तो एक दिन मैं तेरे नाम को भी महान करूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दूसरा अब्राहम नहीं होगा कोई, क्योंकि परमेश्वर ने सिर्फ एक ही अब्राहम बनाया। लेकिन आप एक ऐसे बेटे और ऐसे बेटी बन सकते हैं जब लोग आपको बोलेंगे इस बहन का परमेश्वर, हालेलुया। जब लोग आपको एड्रेस करेंगे इस भाई का परमेश्वर, ये संभव है, ये पॉसिबल है। जब हम उस परमेश्वर के लिए उन बातों को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और उस पर भरोसा करते हैं अपने हर एक बात के लिए। आपका प्रार्थना क्या है? आपका प्रार्थना विश्वास है, आपका प्रार्थना भरोसा है, आपका प्रार्थना निर्भरता है। आप उस पर निर्भर हो जाते हैं, आप भरोसा करते हैं, आप विश्वास करते हैं। आपको पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन आप किस विश्वास के साथ चल रहे हैं? मेरा परमेश्वर जिस पर मैंने विश्वास किया, जिससे मैं हर दिन प्रार्थना करता हूं, जिसके सामने जाकर मैं अपने हालातों को बयान करता हूं, वो अपने समय पर मेरे जीवन में अद्भुत काम करेगा। ये है आपकी प्रार्थना। ये था अब्राहम का जीवन। परमेश्वर ने अब्राहम को अद्भुत रीति से आशीष दिया है। परमेश्वर ने अब्राहम को जो बोला उससे बढ़कर दिया। समझेगा बात। अब्राहम को जो ब्लेसिंग परमेश्वर ने देना था, जो आशीष देना था, पता है क्या है वो? संतान की आशीष, क्योंकि अब्राहम के पास कोई संतान नहीं था। अब परमेश्वर ने अब्राहम को क्या कहा? मैं तुझे इतनी बड़ी जाति बनाऊंगा, तारों से भी बढ़कर, समुद्र के रेत के किनकों से भी बढ़कर मैं तुझसे जातियां बनाऊंगा। अब्राहम ने एक बार सोचा भी होगा, मेरे पास एक भी बच्चा नहीं है, परमेश्वर यहाँ पे इतने लाखों करोड़ों जातियों की बात कर रहा है। उस समय अब्राहम उन विचारों में नहीं गया। उस समय अब्राहम ऐसे ख्यालात में नहीं गया, अरे ये परमेश्वर ये झूठ बोल रहा होगा। नहीं, अब्राहम विश्वास करता था परमेश्वर पर, इसीलिए वो विश्वास का पिता कहलाया गया। आज मैं विश्वास के बारे में पर्टिकुलरली बात नहीं कर रहा हूं। आज मैं बात कर रहा हूं आपके प्रार्थना के बारे में, आपके विचार के बारे में, जो विचारधारा आपने अपने दिमाग में बनाए रखा है कि परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुनता है। परमेश्वर सुनता है, लेकिन अपने समय पर। अब्राहम इस बात को लेकर बहुत ज्यादा सोचने वाला नहीं बना कि परमेश्वर ने बोला है। अब्राहम को पता था परमेश्वर ने जब बोला है, परमेश्वर पूरा करेगा। मैं बात कर रहा हूं इसहाक के बारे में। मैं बात कर रहा हूं उन परिस्थितियों के बारे में जिन परिस्थितियों से होकर अब्राहम को गुजरना पड़ा है इसहाक के लिए। आपको पता है परमेश्वर ने जब अब्राहम को बुलाया था, वो इतना बूढ़ा नहीं था। जब इसहाक उसे मिला, जितना बूढ़ा वो हो गया उतना बूढ़ा नहीं था वो। लेकिन अब्राहम ने इसहाक को कब पाया? जब वो 100 साल का हो गया। ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा हो गया, नामुमकिन सा हो गया अब्राहम के लिए। मेरी बात समझिएगा, जब वो बूढ़ा हो गया, जब सारा बूढ़ी हो गई, उनके लिए पॉसिबल नहीं था एक बच्चे को जन्म देना। उनके लिए पॉसिबल नहीं था इसहाक जैसे बेटे को जन्म देना। लेकिन परमेश्वर ने उस समय यह बोला कि सारा क्यों हंसती है, उसे बोल। परमेश्वर पत्थर से भी तेरे लिए संतान को उत्पन्न कर सकता है। परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आपको पता है जब 100 साल का हुआ अब्राहम, परमेश्वर ने अब्राहम को तब इसहाक दिया। क्या इसहाक वो पहले नहीं दे सकता था?
मैंने क्या कहा? आपकी प्रार्थनाएं तब जाकर फुलफिल होती है जब वो कहता है अब समय आ चुका है। प्रेज द लॉर्ड। अब्राहम ने कितनी प्रार्थना की होगी कि प्रभु आपने तो प्रॉमिस किया था लेकिन आपने मुझे नहीं दिया। प्रभु कितनी प्रार्थना की होगी। कई बार तो सारा ने बोल दिया तू कैसे परमेश्वर के पीछे चल रहा है, वो तो बोलता भी नहीं है, कैसे तू विश्वास कर रहा है उस पर। लेकिन अब्राहम ने हार नहीं माना, उसने प्रार्थना करना बंद नहीं किया, उसने परमेश्वर के साथ बात करना बंद नहीं किया। कई बार ऐसा हुआ, कई समय तक परमेश्वर ने अब्राहम से बात नहीं किया, फिर भी अब्राहम बात करता था। यही प्रार्थना है। आपके साथ प्रभु बात करे या ना करे, आपको जारी रखना है कि आप उसके साथ बात करते रहे, आपको बंद नहीं करना है। और यही बात है प्रार्थना। आप निराश हो जाएंगे तब भी प्रार्थना कीजिए, आप हताश हो जाएंगे तब भी प्रार्थना कीजिए, आप थक जाएंगे तब भी प्रार्थना कीजिए, क्योंकि वो अपने समय पर सब कुछ अच्छा बनाता है, वो अपने समय पर सब कुछ अच्छा करता है, वो अपने समय पर अपने लोगों को ऐसी आशीष देता है जो आशीष वो देना चाहता है, जिस आशीष के लिए वो बुलाए गए हैं। अब्राहम को अब्राहम के समय पर नहीं, बल्कि अब्राहम को परमेश्वर के समय पर इसहाक मिला है। इस बात को मत भूलिएगा। इसलिए आज हम क्यों गाते हैं अब्राहम का प्रभु? क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसने ये करके दिखाया है। उसने अपने कुटुंबी, अपने माता पिता, अपने घर, अपना देश, अपना सब कुछ छोड़कर दिखाया है। उसने ऐसे हालत में परमेश्वर पर भरोसा रखकर दिखाया है जब कुछ भी सही नहीं था, उसके पल्ले कुछ भी नहीं था, उसके समझ में कुछ भी नहीं था। बस परमेश्वर ने ये बोल दिया कि मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा। बस उसी प्रॉमिस में, उसी वायदे में वो परमेश्वर के पीछे चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। पता नहीं है कहां जाना है, पता नहीं है क्या करना है, लेकिन भरोसे के साथ चलता रहा। और उस इसहाक के लिए उस उम्र तक इंतजार करता रहा। बस इतना ही नहीं, वो परमेश्वर से इतना प्यार करता था, जब परमेश्वर ने उसकी परीक्षा की, उसे कहा कि तू अपना बेटा मुझे दे दे, भली कर दे। आपको पता है उस समय भी उसने एक भी क्वेश्चन नहीं किया परमेश्वर को। यह है अब्राहम। हालेलुया। वो अब्राहम था, उस अब्राहम से परमेश्वर ने उसका नाम अब्राहम रखा। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, आपकी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं है। पवित्र आत्मा की उपस्थिति में मैं बोल रहा हूं, आपकी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं है। आप मत सोचिए मैं इतने समय से प्रार्थना कर रहा हूं, मैं इतने समय से प्रार्थना कर रही हूं। अगर अब्राहम को उस उम्र तक इंतजार करना पड़ सकता है तो सोचिए हमें इंतजार नहीं करना पड़ेगा, हमें धीरज नहीं धरना पड़ेगा। आप ही बोलते हैं ना वो परमेश्वर कभी नहीं बदलता है। आपका बाइबल बोलता है वो परमेश्वर कभी नहीं बदलता है। आपके वचन में लिखा है, आपके बाइबल में उस वचन में लिखा है वो कभी बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। तो जो परमेश्वर अब्राहम के लिए नहीं बदला वो आपके लिए कैसे बदल जाएगा? समझिए जो आज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, उसका काम जल्दबाजी में वो नहीं करता है। वो जल्दबाजी में काम करने वाला परमेश्वर नहीं है। वो एक ऐसा परमेश्वर है जो समय लेता है और अपने समय पर सब कुछ अच्छा करता है। इसलिए कीप प्रेइंग, प्रार्थना करना मत छोड़िए, हिम्मत मत हारिए। आपके प्रार्थना का जवाब आप तक पहुंच रहा है, ये परमेश्वर का वचन आज कह रहा है। हालेलुया। हिम्मत मत हारिए, यही परमेश्वर आपसे और मुझसे बोलना चाहता है। आइए अपनी आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान जीवित दयालु परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु, आज जो प्रार्थना हम कर रहे हैं प्रभु, जो मेहनत हम कर रहे हैं परमेश्वर, प्रभु
जिस प्रकार हम प्लेड कर रहे हैं, हमारा मेहनत, हमारी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगी। आप उसी अब्राहम के परमेश्वर है जिस अब्राहम के जीवन में आपने अद्भुत काम किए हैं मेरे खुदाबंद। और होने दे जितने लोग आज इस वचन को सुन रहे हैं, शायद उनकी अलग अलग प्रकार की प्रार्थनाएं हो सकती हैं प्रभु। कई लोग दुख में होंगे पिता, कई लोग दर्द में होंगे, कई लोग तकलीफ में होंगे, कई लोग अब्राहम जैसे हालात में होंगे, उनके पास संतान नहीं होगा। आज आप अपने वचन से हमसे बात कर रहे हैं और आप हमें कह रहे हैं प्रभु धीरज धर, क्योंकि जो परमेश्वर करता है उसके समय पर वो परफेक्ट है। परमेश्वर आपके लिए परफेक्ट करना चाहता है, लेकिन आपके समय पर नहीं, परमेश्वर के समय पर। इसलिए धीरज धरिए, विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए, उसके साथ चलते रहिए, ताकि वो आपके जीवन में उसके समय पर वो अच्छा काम कर सके, जिस अच्छे काम के लिए उसने आपको चुना है और बुलाया है। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपके अद्भुत अनुग्रह के लिए, दया के लिए। जितने भी लोगों ने आज वचन सुना है, उनके जीवन में वचन फलबंत का कारण बने, और परमेश्वर ये बस वचन को सुनने वाले नहीं बल्कि एक दूसरे को बांटने वाले बने, ताकि आपकी ओर से प्रभु और ये आशीष और बरकत से भरे जाए। हम सारी महिमा आदर आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।